Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. But today, his head was in a whirl. इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा चीज़ है. हमारे दिमाग की अपनी एक दुनिया होती है और ये अपने ही हिसाब से काम करता है. और दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना कोई आसान काम नहीं है. दिमाग को झंझोड़ देने वाली एक ऐसी ही कहानी पर हमारा आज का एपिसोड बेस्ड है. दिस इज केसी शंकर एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वर्ड मैच, जहां पर 81 schools from all over India will be participating for the title of Word Match Wordsmiths of the Year. दिमाग को झंझोड़ देने वाली हमारी आज की कहानी का नाम है बिपिन चौधरी's Lapse of Memory. And it was written by none other than our very own सत्यजीत राय. वो एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर थे, ये तो आपको पता ही होगा. लेकिन एज अ राइटर ही वॉज अ जीनियस एंड अ ट्रू लेजेंड, स्पेशली फॉर हिज डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री स्टोरीज. उनके और उनकी आज की कहानी के बारे में और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स वेलकम आवर टीम्स फॉर टुडे. हमारी पहली टीम है चंदा देवी सरफ स्कूल नागपुर से. वेलकम टू वर्ड मैच. क्या नाम है आपके? My name is Anish Rana. My name is Avisha Fatehpuria. लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट टीम सेठ दगड़ू राम कटारिया पुणे से. बताइए अपने बारे में. My name is Disha. My name is Neha Naidu. खेलने के लिए तैयार? Yes. लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट टीम सेंट कबीर फ्रॉम अहमदाबाद. वेलकम टू वर्ड मैच. Thank you. बताइए अपने बारे में. I am H.C. Modi. I am Urvi Patel. आज का गेम शुरू करें? Yes. लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टोरी, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. इस स्टोरी में द ग्रेट सत्यजीत राय हमारा ध्यान इंसानी फितरत के एक बहुत ही विचित्र पहलू की तरफ खींचना चाहते हैं. वो बताते हैं कि एक इंसान उम्मीद करते करते कई बार अपनी नैतिक सीमाओं को भी भूल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन वो इंसान किसी वजह से आपकी मदद नहीं कर पाता. अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको इस बात की सजा दोगे, उसे किसी तरह का बदला निकालोगे, नहीं ना. यू कैन एक्सपेक्ट अ फेवर बट यू कैन नॉट डिमांड इट बिकॉज दैट इज एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग. वेल, आई नो इतना बड़े भाषण देना और आपको गेम से दूर रखना, दैट इज ऑल्सो एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग. सो आई एम सॉरी. हम शुरू करते हैं अपना पहला गेम. हमारे पहले गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. इस गेम में हमने सत्यजीत राय की कहानियों में से 10 हिंदी के शब्द लिए हैं और हम चाहते हैं आप उनका हमें ट्रांसलेशन करके बताएं. यह एक बजर राउंड है. हर सही जवाब के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपकी टीम के कट जाएंगे 10 पॉइंट्स.
आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 30 पॉइंट्स। आपका पहला हिंदी वर्ड है पराजय। चंदा देवी सर, क्या जवाब है आपका? Defeat. और आपको मिली है विक्ट्री। 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। दूसरा हिंदी वर्ड तीनों टीम्स के लिए है दैनिक। Daily. एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। तीसरा हिंदी वर्ड रीड। चंदा देवी सरफ ने बजर दबाया है। Backbone. एंड बैकबोन इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। बढ़ते हैं हमारे चौथे हिंदी शब्द की ओर, और यह है तट। चंदा देवी सरफ, Bay. आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। हमारा अगला हिंदी वर्ड सुगंध। चंदा देवी सरफ ने बजर दबाया है। Fragrance. फ्रेग्रेंस इज द करेक्ट आंसर। अगला हिंदी वर्ड है अवधि। Obstacle. आपके -10 पॉइंट्स हो चुके हैं। अवधि का सही जवाब है कोर्स या ड्यूरेशन या टाइम स्पैन। अगला हिंदी वर्ड है स्याही। चंदा देवी सरफ ने बजर दबाया है। व्हाट इज द आंसर? Ink. और इंक सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। बढ़ते हैं हमारे अगले हिंदी वर्ड की ओर, और यह है पिंजरा। Cage. सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। आपका अगला हिंदी वर्ड है निद्रा। लगता है तीनों निद्रा में है और कोई निद्रा से जागा है और जवाब देने वाला है। Sleepy mood. स्लीपी मूड कहा आपने। स्लीप इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स, वेरी वेल प्लेड। आखिरी हिंदी का शब्द समस्या, Problem. और ये सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए, वेल प्लेड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा पहला गेम। तो आइए देखते हैं इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए और किसने नहीं। कटारिया हाई स्कूल पुणे, आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी राउंड्स में आई एम श्योर यू कैन मेक इट अप। सेन कबीर अहमदाबाद, कितने सही जवाब? एक सही जवाब। पॉइंट्स कितने? 30. 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। चंदा देवी सरफ, क्या स्कोर है आपका? 230. वेरी वेल प्लेड। सत्यजीत राय की इस स्टोरी में बिपिन चौधरी के बचपन का दोस्त चुन्नीलाल अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि बिपिन उनको कोई नौकरी दिलाने में मदद नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए चुन्नीलाल उन्हें सजा देने के लिए मेंटली टॉर्चर करने लगता है, एक तरह का हिप्नोसिस, जिसकी वजह से बिपिन को यह लगने लगता है कि वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पूरी तरह भूल चुका है, एज इफ किसी ने उनके दिमाग का उतना हिस्सा डिलीट कर दिया हो। बिपिन को अपनी याददाश्त पर शक होने लगता है और उस वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली मिक्स्ड अप इन हिज हेड। वेल, बिपिन की ये उलझन अपने आप में बहुत अजीब थी, और मैं भी आपको किसी उलझन में डालने वाला हूं। हमारे अगले गेम में हमने सत्यजीत राय की कहानियों में से कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। उन सेंटेंसेस को हमने उलझा दिया है, यानी उनके ग्रामर को बिगाड़ दिया है, और आपको उन्हें सुलझाना है, उन्हें ठीक करना है। पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक सही वर्ड डालना है ताकि सेंटेंस का ग्रामेटिकल सेंस बने। दूसरा सेंटेंस जंबल्ड अप सेंटेंस है। इसमें वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो सही सेंटेंस अपने आप साफ हो जाएगा। और तीसरा कंप्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसमें आप कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या कुछ वर्ड्स हटा सकते हैं ताकि उसका ग्रामेटिकल सेंस बने। इसके लिए मैं आपको 80 सेकंड दूंगा। तो तैयार है आप? तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम। आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स है डैश हैड डैश बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट डैश मून लैंडिंग, रिमेंबर? I had a big argument about your moon landing, remember? और ये सही जवाब है, 30 पॉइंट्स, वेल प्लेड। टी हैड दे हिम विथ द वरांडा ऑन। They had the tea with him on veranda. इनकरेक्ट। अगला सेंटेंस, he did not want
to visiting the mentally hospital in Ranchi? He did not want to visit the mental hospital in Ranchi. मैं आपको ये 30 पॉइंट्स देने वाला हूं. Well played. और सेकंड सेंटेंस में सही जवाब था They had tea with him on the veranda. चलिए हमारे गेम के लीडर्स की तरफ. आपका पहला सेंटेंस fill in the blanks है I had made arrangements dash a car dash take you dash the Hudro waterfalls. I had made arrangements of a car to take you to the Hudro waterfalls. That is incorrect. Your next sentence is ruthless how Dinesh's sarcasm knew he could be. Dinesh knew how ruthless sarcasm could be. That is incorrect. Your last sentence is Bipin Babu regretted having paid so many attentions to the intruder. Bipin Babu regretted paying so much attention to the intruder. Your guess is absolutely correct for 30 points. Well played. आपका पहला सेंटेंस जो था उसको मैं करेक्ट कर देता हूं आपके लिए. I had made arrangements for a car to take you to the Hudro waterfalls. और सेकंड सेंटेंस में सही जवाब था He knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. बढ़ते हैं हमारी आखिरी टीम की ओर. सेंट कबीर अहमदाबाद. आपका पहला सेंटेंस Dash fell dash the waterfall, comma, but fortunately, comma, he managed to swim dash. तुरंत. He fell into the waterfall, but fortunately he managed to swim it. That is incorrect. Your next sentence is Man the looking at him in disbelief utter was. The man was looking at him, uttered in disbelief. That is incorrect. Your next sentence is He be speaking for half an hour at a important meeting yesterday. He will be speaking for a half an hour at an important meeting yesterday. Incorrect. ये गलत जवाब है. कोई बात नहीं, अच्छा खेले आप. तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम. आइए देखते हैं कौन अटक गया इस दूसरे गेम में और कौन इस चक्रव्यूह को तोड़कर बना अर्जुन. सेंट कबीर, इस गेम में आपके 0 पॉइंट्स. चंदा देवी सरफ 30 पॉइंट मिले. अच्छा खेले आप. और कटारिया हाई स्कूल ने इस राउंड में लीड ले लिया है 60 पॉइंट कमा के. बहुत अच्छा खेले आप इस गेम में. तीनों टीम्स के टोटल स्कोर जानने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं इस निराले शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां आप खेल खेल में अंग्रेजी सीखोगे भी और बोलोगे भी. आइए देखते हैं 2 गेम्स के बाद हमारी आज की 3 टीम्स के स्कोर क्या हुए हैं. सेंट कबीर अहमदाबाद, गिव अ बिग हैंड फॉर योरसेल्फ. 30 पॉइंट्स आपका स्कोर. कटारिया स्कूल पूना, टोटल स्कोर आपका 60. यानी कि आप सेकंड पोजीशन पे है. चंदा देवी सरफ नागपुर, टोटल स्कोर आपका 260 and you're still leading the pack. Very well played. In the story, बिपिन जी को रांची जाने की बड़ी इच्छा होती है. इसका मतलब यही है कि बेचारे वो रांची कभी गए ही नहीं थे. लेकिन चुन्नी लाल ने उन्हें यह लगभग यकीन दिला दिया कि वो रांची ऑलरेडी जा चुके हैं. चुन्नी लाल ने बिपिन के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया. सही बात नहीं है ना? मतलब बॉल के साथ खेलना ठीक है, किसी के दिमाग के साथ नॉट राइट. नो No. देखते हैं चुन्नीलाल और क्या करते हैं आगे. वो धीरे धीरे चुन्नीलाल की बातों में आने भी लगते हैं. इन घटनाओं के जरिए राइटर ने यह दिखाने की कोशिश की है
कि कैसे एक इंसान बहुत ही आसानी से आपके दिमाग के साथ खेल सकता है, आपको ऐसी चीज पर यकीन दिला सकता है जो आपने कभी की ही ना हो। अब हम भी एक ऐसा दिमाग का गेम खेलें? तो चलिए खेलते हैं हमारा तीसरा गेम, और इस गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में आपको एक मिस्ट्री वर्ड ढूंढना है और उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा और साथ साथ मैं आपको 3 क्लूज भी दूंगा। फर्स्ट क्लू में अगर आपने गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, दूसरे क्लू की जरूरत पड़ी तो 80 पॉइंट्स, और अगर तीनों क्लूज यूज कर दिए तो आपको मिलेंगे सिर्फ 50 पॉइंट्स। इस गेम में जो राइट वर्ड हमने लिया है वो हमने सत्यजीत राय की कहानी से ही लिया है। और दूसरा क्लू ये है, या दूसरा हिंट ये है कि ये जो तीनों हमारे क्लूज है ये हमारे मिस्ट्री वर्ड से तो कनेक्टेड है, रिलेटेड है, लेकिन शायद एक दूसरे से कनेक्टेड या रिलेटेड ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। सेंट कबीर अहमदाबाद, आपसे शुरू करने वाला हूं। आपका पहला क्लू है पोल, POLE। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। आपने बोला साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और आपने हमारा मिस्ट्री वर्ड गेस कर दिया है। 100 पॉइंट्स, वेरी वेल प्लेड। कटारिया स्कूल पुणे, आपका पहला क्लू है माउस। कंप्यूटर माउस। दैट इज करेक्ट, 100 पॉइंट्स के लिए, वेरी वेल प्लेड। चंदा देवी सरफ नागपुर, आपका पहला क्लू है कीज। लॉक। और भी कोई मीनिंग होता है कीज का? गिटार। हाँ, कुछ बोलिए उससे रिलेटेड, और कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे? नेक्स्ट क्लू है ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड पियानो। ग्रैंड पियानो आपने कहा, दैट इज द ग्रैंड आंसर फॉर 80 पॉइंट्स, वेल प्लेड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम, हमारा एक्साइटिंग और सस्पेंस से भरा हुआ गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं कि इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। चंदा देवी सरफ, सबसे कम पॉइंट आपने कमाए इस गेम में, 80 पॉइंट्स, नॉट बैड, वेरी वेल प्लेड। कटारिया स्कूल पुणे, सेंट कबीर अहमदाबाद, वेल प्लेड, दोनों ने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। और अब बारी है तीनों टीम्स के अब तक के स्कोर्स की, लेकिन पिछले गेम की तरह मैं चाहता हूं ये थोड़ी देर के लिए एक मिस्ट्री रहे। आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद मिलते हैं इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां सारे सवाल लिए गए हैं ICSE और CBSE के सिलेबस से। तो देखते हैं 3 गेम्स के बाद अब तक के स्कोर्स क्या है। सेंट कबीर अहमदाबाद 130 पॉइंट्स, वेल प्लेड, आप तीसरी पोजीशन पे है। कटारिया स्कूल पुणे, आपका स्कोर 160 पॉइंट, सेकंड पोजीशन पे, अच्छा खेल रहे हैं आप। और तीसरे गेम के बाद भी आप सबसे आगे, आपका स्कोर 340 पॉइंट्स, बहुत अच्छा खेले आप। इस कहानी में चुन्नी लाल ने बिपिन को बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। वो चुन्नी लाल के माइंड गेम्स में इस तरह फंस जाते हैं कि उस जाल से बाहर निकलने की उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। एंड इन द एंड वो हार के ये कबूल कर लेते हैं कि उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो चुकी है, और तब जाकर चुन्नी लाल उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। बिपिन गेट्स टू नो कि ये सब चुन्नी लाल का किया धराया है, एंड फाइनली बिपिन को राहत मिलती है। लेकिन इससे चुन्नी लाल की गलती कम नहीं होती। टू गेट बैक एट बिपिन, चुन्नी लाल क्रॉस्ड एथिकल लाइंस दैट ही शुडंट हैव। चुन्नी लाल ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, और एक हद के बाद आप पीछे जाकर अपनी गलतियां सुधार नहीं सकते। ऐसी कुछ सीख आपको भी मिलने वाली है, क्योंकि अब पीछे जाके आप अपनी गलतियां सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे जो होने वाला है वो आपके हाथ में है, और उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन।
इस गेम में हमने सत्यजीत राय की कहानी से 10 इंग्लिश वर्ड्स चुने हैं। उन शब्दों का आपको हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये एक बजर राउंड है। फिर से जो टीम करेक्ट स्पेलिंग बताएगी उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। गलत जवाब के आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम स्पेलाथॉन। आपका पहला इंग्लिश वर्ड है न्यूट्रिएंट। सेंट कबीर अहमदाबाद। NUTRIENT. That is correct for 20 points. Well played. आपका दूसरा इंग्लिश वर्ड है preposterous. कटारिया स्कूल पुणे। PREPOSTEROUS. और ये सही जवाब है for 20 points. Well played. आपका अगला इंग्लिश वर्ड है conscientious. चंदा देवी सरफ, आपने बजर दबाया है। CONSCIOUNESS. That is incorrect. The correct spelling is CONSCIENTIOUS. हमारे अगले इंग्लिश वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्रोजेक। सेंट कबीर अहमदाबाद। PROSAIC. Correct answer for 20 points. आपका अगला इंग्लिश वर्ड है impervious. चंदा देवी सरफ, नागपुर ने बजर दबाया है। IMPERVIOUS. That is the correct spelling for impervious for 20 points. Well played. हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है conceivable. CONCIVABLE. एक ई अगर आपने सही जगह लगाया होता तो आपको मिल जाते 20 पॉइंट्स। करेक्ट स्पेलिंग है CONCEIVABLE। बढ़ते हैं हमारे अगले इंग्लिश वर्ड की तरफ। 4 शब्द अभी भी बाकी है, यानी 80 पॉइंट्स टू बी वन। योर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड फॉर 20 पॉइंट्स इज incredulous. INCREDIULOUS. That is incorrect. आपके 10 points कट चुके हैं। The correct spelling for incredulous is INCREDULOUS. 3 words बाकी है और ये word है manifold. MANIFOLD. MANIFOLD is the correct answer for 20 points. Well played. Your next word is baritone. Saint Kabir, Ahmedabad. BARETOE. आपने गलत सुना, इसीलिए गलत जवाब दिया। आपके 10 पॉइंट कटते हैं। मैंने कहा था बैरिटोन। BARITONE. चलिए, अब समय आ गया है हमारे आखिरी वर्ड का। Are you all ready? और वो है ridiculous. चंदा देवी सरफ, नागपुर। RIDICULOUS. Ridiculous is the correct spelling जो आपने दी थी और आपको मिलते हैं 20 points. Very well played. तो इस तरह खत्म होता है हमारा आखिरी गेम, जिस गेम का नाम था स्पेलाथॉन। जल्दी से देखते हैं कि इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए। कटारिया स्कूल पुणे, इस गेम में आपने कमाए हैं 10 पॉइंट्स। सेंट कबीर अहमदाबाद, स्पेलाथॉन में आपका स्कोर था 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और चंदा देवी सरफ, नागपुर, आपने कमाए हैं 40 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और 4 गेम्स के इंग्लिश चैलेंजेस और पहेलियों के बाद आज के एपिसोड के फाइनल स्कोर्स है सेंट कबीर 160 पॉइंट पे एट 3rd पोजीशन। वेल प्लेड। और 2nd पोजीशन पे कटारिया हाई स्कूल पुणे से 170 पॉइंट्स। एंड द विनर ऑफ दिस एपिसोड ऑफ वर्ड मैच, चंदा देवी सरफ स्कूल, नागपुर से विद 380 पॉइंट्स। और आप दोनों जा रहे हैं हमारे क्वार्टर फाइनल्स की तरफ। A hearty congratulations to all of you. सत्यजीत राय की कहानी और हमारे आज के एपिसोड में एक चीज कॉमन है,
दोनों से यही बात साबित होती है कि इंसान को इज्जत और बरकत अपनी खुद की मेहनत और काबिलियत के अनुसार मिलती है। चुन्नी लाल की तरह किसी पर निर्भर रहकर कोई फायदा नहीं होता। एंड दिस इज सो एविडेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर विनिंग टीम टुडे। आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। तब तक के लिए मैं केसी शंकर आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में। अंटिल देन खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between whose and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.